आज 13 मई को मैं राजस्थान के जिला सीकर की लक्ष्मण तहसील का छोटा गांव है सोला, वहाँ चौधरी हेमाराम जी बुडानिया हैं, उनके खेत में आया हूँ और खेत से किसान की आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि किसान तो खेतों में बैठे हैं और वहाँ जो आंदोलन में बैठे हैं वो तो और ही तरह के लोग हैं, आतंकवादी हैं, नक्सलाइट हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और ये बीएसएफ से रिटायर हैं और लगभग पिछले 10 साल से खेती करते हैं। इनके मैं खेत में आया हूँ और मैं जानता हूँ उनको नज़दीक से। ये कम 15 घंटे डेली काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। इसके बाद इनका जो है क्या इनको बचता है और किसान आंदोलन के प्रति इनकी क्या राय है, इनके खुद के मुँह से हम सुनते हैं। वैसे ये सब्जियां भी करते हैं और जैसे गेहूं वगैरह की फसल भी करते हैं। ये देखो इनके पशु हैं, पशु भी 3-4 रखते हैं, दूध भी बेचते हैं। ये इस साइड में इनका जो है पशुओं का चारा है और दूसरी साइड में ये जो तरबूज और खरबूज है वहाँ भी लगा रखे हैं। और ये साइड में जो है इनके सब्जियां हैं। पीछे गोभी है वो ख़त्म हो गई, अभी हरी मिर्ची और टमाटर वगैरह बैंगन वगैरह की लगाई है इन्होंने पौध, थोड़े दिन में चालू हो जाएगी। ये इनका सामने ट्यूबवेल है। अब इनके मुंह से मैं सुनता हूँ। चौधरी साहब, आप बताएं किसान आंदोलन के बारे में, जो अभी नए कानून बनाए हैं उससे क्या नुकसान होने वाला है, या पहले भी किसान को सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं जिससे आपको फ़ायदे में रहे? अभी आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, बताएं ज़रा। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये किसानों के हित की चीज़ है और जितना लंबा चले उतना अच्छा है। और सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि ये किसानों के हित की बात करे, अहित की बात ना करे। ये तो सरासर काले कानून है। हम किसानों के मतलब जो वहाँ बैठे हैं उन किसानों के साथ हैं। हम जा नहीं पाए वहाँ अभी तक, लेकिन हैं साथ में उनके और हमारी सिंपैथी है उनके साथ। और जो उनकी तरफ से फरमान जारी होगा हम उनके आज्ञा का पालन करेंगे। हम किसी सरकार के, किसी पार्टी के बंधन के नहीं हैं और किसानों के साथ हैं। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि मैं पिछले 10 साल से खेती कर रहा हूँ, खेती अच्छी कर रहा हूँ, मैं खूब कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि इसमें भाव नाम की चीज़ कोई मिलती नहीं है। दूसरी बात है कि आज जो रसायन है इतना महंगा हो चुका है किसानों के लिए जिसकी कोई हद नहीं है। कंपनियां तो लूट मचा रखी है, इधर किसानों को भाव नहीं मिलता है। डे पर डे किसान है वो आत्महत्या के कगार पे हैं। मैं 15 से 16, 17, 18 घंटे तक खेत में काम किया है, फोर्स में किया है, उससे भी ज़्यादा यहाँ किया है। लेकिन फिर भी शायद ही अब इसमें फ़ायदे वाली बातें नहीं है। आने वाली जनरेशन अगर यही हाल रहा तो किसानी नहीं करेगी और ये देश भूख के कगार पे आ जाएगा। अच्छा, जैसे आपकी इनकम कोई खास, अभी ये जो काले कानून लागू न होने के बिना भी आप घाटे में हैं, अगर ये कानून लागू हो गए तब तो फिर आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, खेती छोड़नी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। खेती छूट जाएगी किसानों की और ज़मीन है वो तो कंपनियां वो अधिग्रहण कर ही रही हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और विशेष तौर से किसान के पास तो फिर भी खाने को बच जाएगा, लेकिन जो शहरी जनता और गरीब जनता है उसका क्या होगा? 60 रुपये किलो, 100 रुपये किलो तक गेहूँ बिक जाएंगे, उनके पास लोग जो है ये बेचेंगे और उनको खरीदने पड़ेंगे। ये काले कानून लागू होने के बिना भी आप गाठी में हैं, मतलब किसान को, सरकार को और सब्सिडी देनी चाहिए जिससे किसान जिंदा रहे? हाँ, देनी चाहिए सब्सिडी तो ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए जिससे कि ये अन्न पैदा हो और देश के हित में हो। बल्कि अभी तो अन्न पैदा करने वाली बात कहाँ रही कि डीएपी का बैग 1300 रुपये का था और अभी जस्ट 600 रुपये बढ़ा के 1900 रुपये कर दिया। अब जो भी डीएपी का बैग लाएंगे उसको 1900 रुपये लगेगा। और गेहूँ के भाव पिछले साल 2000 थे, इस साल 1800 आ गए, 1600 आ गए। आप बाजार से जो कुछ भी लाते हैं उसके तो कीमत बढ़ती जा रही है और आप जो पैदा करते हैं उसकी कीमत गिरती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कीमतें घट रही हैं, बाजार से जो कुछ हम खरीद रहे हैं उनकी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ रही है। यही किसान की आत्महत्या का कारण मानते हैं आप? मुख्यतः यही कारण है कि किसान को घाटा हो रहा है, डे पर डे ज़्यादा घाटा होता जा रहा है। धन्यवाद चौधरी साहब। दूसरे लोग जो है देश के कोने कोने में इस बात को सुने, समझें कि किसान जो खेत में बैठा है वो भी उस किसान आंदोलन के साथ है और चाहे वहाँ गया या नहीं गया, उनकी सिंपैथी उनके साथ है। धन्यवाद। बिल्कुल।